गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबात। मैं आप सबको हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ इस ऑनलाइन सभा में और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें आज की सभा दिन दिखाया। मैं बाइबल से पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता चैप्टर 36 वर्स 5। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। आओ हम दुआ करें। हे हमारा पिता जो स्वर्ग में है, आज हम आपसे दुआ करते हैं बहुत सारे आशीष के लिए, और हम धन्यवाद उन सारे आशीषों के लिए जो आप हम बिना मांगे देते हैं। आज का इस सभा के वक्त का संग हो और सारे जो जुड़े हुए हैं, इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्यार दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़का कभी हार ना छोड़ेगा, डर हटा कर बलिया, गीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरे ओर से लड़ेगा कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर भर लिया, जीत तूने मुझे
लेस्टे एक स्वतंत्र देश 2002 में बना। वहाँ की औसत आयु 17 वर्ष है। यहाँ की आबादी 1.3 मिलियन है। यहाँ के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने एहसास किया कि यहाँ के 40% लोग अशिक्षित हैं और निर्णय किया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे वे इस समाज की सेवा कर सकते हैं। यहाँ तैमूर लेस्टे में एक प्रभावित और आकर्षण करने का केंद्र एडवेंटिस्ट तैमूर इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ एडवेंटिस्ट स्कूल में बच्चों को अपने और अपने देश के भविष्य को संवारने का अवसर मिलता है। तैमूर एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के विकास के लिए अनुशासन शिक्षा, क्रिश्चियन शिक्षा, बाइबल से सिखलाती है। ये शिक्षा का अवसर 100 की संख्या में विद्यार्थी और परिवारों की सेवाएं कर रही हैं। ये सब बहुत उत्सुक है एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए। ये स्कूल जब 2015 में बना था तब अधिकतर हमारे एडवेंटिस्ट बच्चों को प्रभावित किया था जो पब्लिक स्कूल में शनिवार के दिन स्कूल अटेंड करने को मजबूर हो जाते थे। अब तैमूर एडवेंटिस्ट स्कूल या ताइस पूरे देश में जाना जाता है जो कि कुछ अलग बच्चों को प्रदान करता है। हम टीचर्स जो लेसन तैयार करते हैं ना सिर्फ बुक से करते हैं पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी लेसन वो पढ़े उसमें उनका विश्वास बढ़े हर छोटी शिक्षा के साथ। और यही सब जब पेरेंट्स देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वे इन बातों को सराहना देते हैं और यही कुछ अलग वे देखते हैं इस स्कूल में। हाँ, हम इसलिए तैमूर लेस्टे में हैं ताकि लोग इस शिक्षा के द्वारा खुदा और यीशु को और ज़्यादा जान सके। कम जगह होने के कारण स्कूल केवल 20 बच्चों को ही ले सकती थी। धन्यवाद आपके 13 साबत दान के लिए जो 2015 में दिए। इससे वे और भी क्लासरूम बिल्डिंग्स बनाए जिससे और बच्चों के लिए भी द्वार खुल गया। आज यहाँ 160 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस स्कूल को चुनी क्योंकि जब मैं पहली बार देखी तो अंदर यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोग पेड़ पौधे पक्षियों को जो देखकर लगा कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा जगह है बच्चों के विकास और अच्छी शिक्षा के लिए। मैं इस स्कूल को चुनी क्योंकि ये स्कूल एक बाइबल शिक्षा का नींव बनाता है और एक पेरेंट्स होने के नाते मैं जानती हूँ बाइबल शिक्षा बच्चों को एक अच्छा चरित्र बनाने में और खुदा की तरह बनने में मदद करता है। ये स्कूल हमारे एडवेंटिस्ट चर्च जो तैमूर लेस्टे में है उसे बहुत मदद किया है नया रास्ता और तरीका मिनिस्ट्री के लिए खोल के। ये स्कूल के द्वारा जो यहाँ है हमारे गवर्नमेंट हमारे अस्तित्व जो एडवेंटिस्टों का था इस देश में उसे भी जान पाए। ये कभी भी नहीं हुआ था आज तक पर आज ये सेवाएं द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो हेल्थ शिक्षा से जानते हैं कि हम यहाँ मौजूद है इस स्कूल के द्वारा। इस त्रिमास आप सब के पास ये सौभाग्य है कि फिर से इस स्कूल को मदद करें। यहाँ इन्हें एक छात्रावास की आवश्यकता है ताकि दूसरे भी आए बच्चे यहाँ सुरक्षित रहकर आगे की पढ़ाई कर सके और उनके लिए एडवेंटिस्ट शिक्षा प्राप्त करना पहुँच योग्य हो सके। इस तैमूर शहर में आप सब से निवेदन है कि आप इस त्रिमास के 13 साबत ऑफरिंग दान और यहाँ के टीचर्स और विद्यार्थियों के लिए दुआ करें। धन्यवाद आप सबों के योगदान के लिए। दूर कहीं
आप सभी दर्शकों को यीशु सहाय, जय मसीह की और हैप्पी साबत, और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक और नए वर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया है। और ये समय लेकर मैं आप सभी दर्शकों को का स्वागत करता हूं, और उसके साथ ही साथ जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेश चंद, आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। और आइए हम इससे पहले कि आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में जाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं निवेदन करूंगा मिस्टर राजेश चंद से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि एक बार फिर से हम यहाँ इकट्ठे होकर आपके जो आज का अध्याय है प्रभु, जो हमारी लेसन स्टडी है, जो पार्ट है सब स्कूल का, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और हम आपको सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने सप्ताह भर हम सबको भली भांति रखा है और ये अच्छा मौका दिया है कि हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, उससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं प्रभु, उन तक ये आज का जो पाठ है उसको पहुंचा सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें ताकि हम इस अध्याय को, जो कि हमारे लिए इस बार नया है, हम उसको भली भांति समझ सकें प्रभु, और हम अपने जीवन को और भी अच्छा और सुंदर और आपके नज़दीक लाने वाले बन सकें। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के इस पहले त्रिमास में हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, और इस 2022 का ये जो पहला त्रिमास है, आज हम उसके दूसरे सप्ताह में हैं। और आज इस दूसरे सप्ताह में जो है हमारे सब स्कूल पाठ का जो शीर्षक है इब्रानियों में संदेश, इब्रानियों में संदेश। और दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे त्रिमास में जो है हम इब्रानियों की पत्री पर जो है वो मनन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और हम जो है संत पौलुस के द्वारा ये किताब जो लिखित है उसको और भी बेहतरीन तरीके से जो है वो हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपने बाइबल खोलें। हम आज के याद वचन में जाना चाहते हैं, और आज के याद वचन के लिए हमारे पास जो बाइबल की आयत है वो इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखता है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा है। परमेश्वर हमारे वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर आशीष दे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जबकि हम इस पहले त्रिमास के दूसरे सबत में हैं, और जिसका शीर्षक जो है वो इब्रानियों में संदेश, और आज के सब स्कूल पाठ में जो है एक ऐसी घटना है, बताया जाता है कि लगभग 100वीं सदी की बात है, और एक ऐसा यहूदी व्यक्ति जो है अपने मन की बात जो है एक खत के माध्यम से जो है वो परमेश्वर तक पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए जो है वो क्या करता है, एक खत लिखता है, एक प्रार्थना, एक निवेदन जो है वो परमेश्वर तक पहुंचाता है, और अपने उस खत में जो है वो इस प्रकार से परमेश्वर को संबोधित करते हुए लिखता है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो लिखता है, हे यहोवा, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, क्योंकि तूने कहा था कि तूने हमारे लिए पृथ्वी और उसमें जो कुछ है बनाया है। और अब हे प्रभु, देख कि दूसरे लोग हम पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं। ये लोग कमजोर हैं और कुछ भी नहीं हैं, परंतु वे फिर तेरी प्रजा को कैसे खा सकते हैं, मानो अन्न हो या अनाज हो। आपने कहा कि हम आपके पहले जन्म एक लौते बच्चे के समान हैं। आपने कहा कि हम आपको सबसे प्रिय थे। हम आपकी सेवा के लिए आतुर हैं प्रभु, लेकिन हम अन्य लोगों के पूर्ण नियंत्रण में हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि
ये जो यहूदी व्यक्ति है अपने मन की बात प्रार्थना के माध्यम से जो है वो परमेश्वर तक बताना मांग रहा है। और इस खत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है, वो परमेश्वर से ये पूछना मांगता है, जानना मांगता है कि प्रभु जब आप ये कहते हैं कि सब कुछ तो आपने बनाया, सब कुछ आपने सिरजा है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो है ये हमारे ऊपर ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये बीमारियां, परेशानियां जो है वो क्यों हैं। और इसी विचार के साथ हम देखते हैं कि जो इब्री की जो कलीसिया है वो भी जो है कुछ कुछ जो है इससे मेल खाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी भी यही सोच है, जब परमेश्वर ने हमको बनाया है, सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम क्यों फिर लोगों के नियंत्रण में हैं, हम क्यों लोगों के दास या हम गुलाम हैं, क्यों हमें उनकी बातें जो है मानना पड़ता है, क्यों वे लोग जो है हम पर हावी हो जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सारी बातों को जो है संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और इसलिए संत पौलुस जो है अपने खत के माध्यम से, अपने चिट्ठी के माध्यम से जो है अपनी इब्री कलीसिया को, मसीह को जो है ये दिलासा देना चाहता है, ये विश्वास, ये भरोसा दिलाना चाहता है कि तुम ना डरो, ना घबराओ, ना परेशान हो। हमारा परमेश्वर जो है वो वायदे का पक्का परमेश्वर है, जो उसने वायदा किया है उसको क्या करेगा, वो पूरा भी जो है वो करेगा। और आज वो अपने प्रभु परमेश्वर के पास बैठकर हमारे लिए और आपके लिए जो है वो कार्य कर रहा है, और वो बहुत ही शीघ्र आने वाला है। और संत पौलुस जो है अपनी कलीसिया को उसी विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए जो है वो क्या करता है, आग्रह और निवेदन जो है वो करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम आज के संडे स्कूल पाठ में जो है वो आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में पास्टर आर भारती हैं और मिस्टर राजेश चंद हैं, और हम रविवार के पाठ में चलते हैं। और हम रविवार के पाठ को और बेहतरीन समझने के लिए हम पास्टर भारती आपसे जानना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु को अपना राजा कैसे बनाता है। ये जो है मैं अपने दर्शकों को आज बताना चाहता हूँ कि आप तमाम जब देख रहे हैं कि हम इब्रानियों की किताब, हिब्रू की किताब को जो सीख रहे हैं, जो पौलुस रसूल ने लिखी है, और इस आज के रविवार के पर्चे में खास करके हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह को जो है एक नए रूप में मेरे और आपके सामने पौलुस रसूल यहाँ अपनी इस किताब में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर आप इब्रानियों की किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसकी 1 से 4 आयत तक, तो वहाँ साफ तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे खुदामंद यीशु मसीह को जो है इस दुनिया को बनाने का, सृजन करने का पूरा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। तो यहाँ जो है एक ये नया रूप जो है आज हम तमाम के सामने नया हो सकता है कि यीशु मसीह जो हैं वो सृजनहार भी हैं। उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार जो है वो अपने वारिस को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। और जो कुछ बनाया गया वो सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, और उसी की शक्ति और सामर्थ्य की छाप आज हम इस दुनिया में देखते हैं। और इसी अध्याय में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जो है वो सबसे ऊंचे पर रखा, श्रेष्ठ जो है पुत्र की श्रेष्ठता जो है उन्होंने यहाँ पर बताई कि परमेश्वर पिता का बेटा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और वो सब का मालिक है, वो हमारा और आपका राजा है। और यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं आज इस दुनिया का नियंत्रण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम ये भी थोड़ा सा हमें सीखने के लिए मिलता है कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया और उन्होंने जो है शैतान की बात को उन्होंने अपने जीवन में अलम कर दिया, उनको जो है इस्तेमाल किया, उसके विचार को जो है उन्होंने मान लिया, तो उसके साथ जो है जो शैतान था वो इस दुनिया का सरदार भी जो है वो बन गया, जो हम आने वाले दिनों में जो है वो सीखेंगे। लेकिन आज हम सीख रहे हैं यहाँ के परमेश्वर यीशु को अपने राजकीय पुत्र के रूप में जो है वो अपनाता है। एक अपना जो राजकीय पुत्र है, जो एक
राजा के ख़ानदान का जो बेटा है उसको परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह को उस पद को देता है। और परमेश्वर जो है अपने बेटे यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से मिलवाते हैं। और जैसे अभी आयत हमने पढ़ी, परमेश्वर जो है अपने बेटे को अपनी बगल में अपने दाहिने हाथ पर जो है वो उनको बैठने के लिए कहते हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पुराना नियम जो है वो हमें साफ तरीके से बताता है कि एक जो है जन पैदा होगा दाऊद के ख़ानदान से। और दाऊद के ख़ानदान को हम देखते हैं कि दाऊद का ख़ानदान जो था वो राजकीय ख़ानदान था, इसलिए भी कि दाऊद के ख़ानदान से जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसलिए भी उनको जो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में हम लोग जो है वो देखते हैं। और यहाँ जो है हम ये भी देखते हैं कि वो जो है सबसे महान है, वो सबसे महान है। और यहाँ जो है पहले अध्याय में अगर 5वीं आयत से मैं पढ़ूँ, कुछ आयतें मैं आपके साथ यहाँ बांटना चाहता हूँ। लिखा है 5वीं आयत से, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहले को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब दूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वह अपने दूतों को पवन और सेवकों को धधकती आग बनाता है। पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड है, तू धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखता है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। तो यहाँ जो है ये सारी चीज़ें जो आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही उसको एक राजा चुनने के लिए, उसको नियुक्त करने के लिए जो है वो पहले से ही स्वर्ग में उसके लिए इंतजाम किया गया। परमेश्वर ने जो है दाऊद के ख़ानदान से उसका जो है वो इस दुनिया में आना हुआ। और आज वो मेरे और आपके साथ जो है वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठ कर के वो आज मेरे लिए सेवकाई कर रहा है, मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। और यहाँ पर जो है इसलिए भी उनको राजा कहा गया है क्योंकि आज इस दुनिया में जो है वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की और शैतान की लड़ाई है। और उन्होंने जो है सलीब के ऊपर शैतान को जो है वो हरा दिया है, इसलिए उनको जो है वो राजा कहा गया है। और ये हम बहुत तरीके से हम यहाँ पर आज सीख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है आज एक राजा होने के नाते मेरे और आपके दिलों पर जो है वो राज करते हैं। और मेरे और आपके दिलों से शैतान जो इस दुनिया का सरदार है उसको बाहर निकालने की ताकत जो है वो आज यीशु मसीह जो राजा हैं उनके पास जो है वो पाई जाती है। हम पास्टर भारती आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को समझाया है कि परमेश्वर ने है यीशु मसीह को जो है हम सबों के लिए जो है वो राजा कैसे बनाया और आज कैसे परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो है वो हमारे दिलों में हृदयों में जो है वो राज करता है। आइए हम जो है वो सोमवार के पाठ में चलते हैं और मिस्टर राजेश चंद हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमारा सहायक जो है हो सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी धन्यवाद। आज सोमवार का जो पाठ है उसका शीर्षक ही यही है कि यीशु हमारा सहायक है। तो हम अपने आम भाषा से जानते हैं कि सहायक कौन होता है। सहायक एक मददगार होता है जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है, उसको हम सहायक बोलते हैं। तो यीशु मसीह वो हमारा सहायक किस प्रकार से है, तो इसके लिए आज बहुत सारी आयतें जो हैं हमारे पाठ में दी गई हैं और हम उनको पढ़ के इसको जान सकते हैं कि पुराना नियम जो है वो हमें राजा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात सिखाता है, बहुत दिलचस्प विचार हमारे मनों में लाता है पुराना नियम जो है। और जो दाऊद के परिवार समूह से आएगा, ये उसके लिए लिखा है कि ये राजा अपने लोगों की सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राजा यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो
अपने लोगों की सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाएगा। यदि हम निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसके 22 पद से 23 पद को पढ़ें और दूसरा सैमुएल उसका 7वां अध्याय और 12वें पद से 14वें पद तक पढ़ें और व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय 8 पद से 10 तक पढ़ें और दूसरा सैमुएल 7 अध्याय में 9 पद से 10 पद तक पढ़ें और व्यवस्था विवरण 12 में और भजन संहिता में हम पढ़ें तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि एक हमें कंपैरिजन करने को मिलता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 4 में यदि हम पढ़ते हैं तब वहाँ लिखा है 22 पद में, तब तुम फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है और मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दो और मेरी उपासना करने दो। यदि तुम इज़राइल को जाने से मना करते हो तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मार डालूँगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने इज़राइल को अपना पुत्र माना है, पहला पुत्र माना है। और दूसरे सैमुएल और 7वां अध्याय में 12 में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी उम्र समाप्त होगी और तुम अपने पूर्वजों के साथ दफनाए जाओगे। उस समय मैं तुम्हारे पुत्रों में से एक को राजा बनाऊंगा। वह मेरे नाम पर मेरा एक गृह या मंदिर बनाएगा। मैं उसके राज्य को सदा के लिए शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जब वह पाप करेगा मैं उसे दंड देने के लिए अन्य लोगों का उपयोग करूंगा। उसे दंडित करने के लिए वे मेरे सचेतक होंगे। और व्यवस्था विवरण 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, समय की कमी है। उस समय तुम्हें उसी प्रकार उपासना करते रहना चाहिए जिस प्रकार हम उपासना करते आ रहे हैं। उपासना करते नहीं रहना चाहिए जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं। अभी तक हम में से हर एक जैसा चाहे परमेश्वर की उपासना कर रहा था, क्योंकि अभी तक हम उस शांत देश में नहीं पहुँचे हैं। जब इजराइल लोग निकल के जा रहे थे मिस्र से और उन्हें कनान देश पहुंचना था, तब परमेश्वर ने यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन तुम यरदन नदी को पार करोगे और उस देश में रहोगे जिससे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। यहाँ यहोवा तुम्हें सभी शत्रुओं से चैन से रहने देगा और तुम सुरक्षित रहोगे। तो परमेश्वर इजराइल के लोगों को अपने पुत्र के रूप में अपनाता है। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को उनके जो शत्रु थे उनसे युद्ध में आराम देने के लिए वादा किया। परमेश्वर एक ऐसा स्थान भी चुनेगा जहां उसके लोग उसकी आराधना करेंगे। और परमेश्वर इन सब बातों को इजराइल के भविष्य में दाऊद के पुत्र को हस्तांतरित करता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हस्तांतरित करता है। परमेश्वर दाऊद के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करता है और परमेश्वर अपने दत्तक पुत्र को उसके शत्रुओं से विश्राम देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर इजराइल के साथ किए गए अपने वादों को दाऊद के पुत्र से किए गए वादों के द्वारा पूर्ण करता है। दाऊद का पुत्र इजराइल के लिए परमेश्वर के पास जाएगा, वह उनका सहायक बनेगा। वह परमेश्वर से अपने लोगों को की मदद के लिए कहेगा या करेगा। तो एक सहायक परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक समझौते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सहायक वह कार्य करता है जो वह इजराइल और परमेश्वर के बीच मित्रता को संभव बनाता है। परमेश्वर ने मूसा को जो वाचा दी थी उससे पता चलता है कि सभी इजरायलियों को उसकी आशीष और उसकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय पढ़ें और पहले से 13वां पद तक हम पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने बाद में दाऊद के साथ जो वाचा बांधी वह यह दर्शाती कि इजराइल को एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण प्रतिज्ञा की गई आशीषें मिलेंगी और वो दाऊद का जो
भावी पुत्र था। तो दुख की बात यहाँ पर यह है कि जो पुराना नियम है वो हमें दिखाता है कि दाऊद के वंश के कई राजा परमेश्वर के प्रति जो है वो आज्ञाकारी या वो वफादार नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर इज़राइल को उस प्रकार के आशीष नहीं दे पाता है जिस प्रकार की आशीष वो देना चाहता है। लेकिन खुशी की बात या अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दाऊद के पुत्र के रूप में जन्म देने के लिए भेजा। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, जो उसकी आज्ञा थी, वो लोगों ने नहीं मानी, इसलिए उनको आशीष नहीं मिली। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा कर सकता है। जब परमेश्वर राजा को आशीर्वाद देता है तो क्या होता है, उससे सिर्फ राजा ही सिर्फ आशीष नहीं पाता है, लेकिन जो उसकी प्रजा होती है, जो उसके लोग होते हैं, उनको भी आशीष मिलती है। तो इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो दूसरे लोग भी हमसे आशीषित होंगे। हमें इस बारे में सोचना है कि कितनी बार हम परमेश्वर के साथ जो हमारी वाचा है, जो हमारी उसके साथ प्रतिज्ञा है, उसको हम कितनी बार तोड़ देते हैं या हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारी जो अनंत जीवन की जो आशा है वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद इस बात को हमें और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा सहायक या मददगार जो है वो कैसे हो सकता है और हम परमेश्वर तक जो है वो कैसे पहुंच सकते हैं। हम जो है वो मंगलवार के पाठ में हैं और पास्टर भारती हम आपके पास आना चाहते हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दाऊद और गोलियत की कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं। ये जो अभी जो मिस्टर राजेश चंदी ने बताया और मैंने भी जो है बताया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजा जो है वो चुना और आज यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का राजा है। और जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने जो सवाल किया है उस घटना से हम जो है वो क्या सीखना चाहते हैं। दाऊद और गोलियत की जो है वो यहाँ पर हम लड़ाई देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा जो है वो उसको जो है उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने शमूएल से जो है कहा कि तू एक दुनियावी राजा हमारे लिए चुन। और यहाँ पहला शमूएल उसके 8 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना मानी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध करा करे। शमूएल नबी जो है वो परमेश्वर के लोगों को बहुत समझाता है कि परमेश्वर तुम्हारा राजा है, लेकिन उनके लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हम एक दुनियावी राजा चाहते हैं। और उसके बाद जो है पहला राजा जो साउल था उसको जो है वो पहला राजा दुनियावी राजा जो है वो चुना गया। लेकिन हम जब इस किताब को और आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो गोलियत से लड़ाई करता है, जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था और वो जो है उसके सामने जाकर के जो है उससे लड़ाई करता है। और वो जो है यहाँ पर जो 17 अध्याय है उसके 45वीं आयत में जो लिखा है कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद और गोलियत जो है जब आमने सामने हैं तो दाऊद जो है इस वचन को कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तुझसे लड़ाई करने आता हूँ। और वो जो है यहाँ फिर इसी अध्याय में जो है अगर हम और थोड़ा सा 46 आयत को पढ़ें तो वहाँ तो लिखा है कि इससे जो है परमेश्वर के जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो खुदा जान लेंगे, दुनिया के लोग जान लेंगे कि तू ही परमेश्वर है, अगर आज गोलियत जो है वो मेरे हाथ में तू जो है वो कर देता है। यानी कि दाऊद जो है वो अपने यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से जो है वो आता है
और उससे दुआ करता है कि परमेश्वर इस गोलियत को तू जो है मेरे हाथ में कर दे, जिससे कि दुनिया के लोग जान लें। यानी कि दाऊद जो है यहाँ अपनी बड़ाई नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की बड़ाई जो है वो चाहता है। और यहाँ जो है 39 आयत में फिर यहाँ लिखा है कि फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोपन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। अजीजों, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं वो मेरा और आपका राजा है। और यहाँ यशायाह की किताब उसके 39 अध्याय की 25 आयत में भी कहता है कि जो तुझसे लड़ेगा मैं जो है वो तेरे साथ हूँगा और मैं तेरे बेटों परपोतों को जो है बचाऊँगा। अजीजों, आज हम इस दुनिया में जो दाऊद और गोलियत की लड़ाई है, जो परमेश्वर के लोगों के साथ दुनियावी लोगों की लड़ाई है, या आज हम जो एक आत्मी लड़ाई इस दुनिया में देखते हैं अंधकार के कामों के साथ और जो परमेश्वर के ज्योति के लोगों के साथ, तो उस लड़ाई में परमेश्वर जो है वो हमारा सेनापति है। हम उसकी फ़ौज के एक हिस्से हैं। जब परमेश्वर जो है वो हमारे आगे आगे चलता है तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है। और परमेश्वर जो है वो इस लड़ाई में उसकी जो है जीत होने वाली है। जैसे कि दाऊद को जो है वो जीत मिली, इसी तरह से जो है इस जो आत्मिक लड़ाई है इस दुनिया में, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसको जीत होने वाली है। और जब उसकी जीत होगी तो दुनिया के तमाम लोग उसके नाम का जो है वो अंगीकार करेंगे और उसको कहेंगे कि सच्चा राजा जो है वो यीशु मसीह है। जो लोगों के जो है जो उस पर विश्वास करते हैं उनको जो है वो विजय उसकी तरफ से मिलती है। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती इस अच्छे संदेश के लिए, सबक के लिए, जो कि हमने दाऊद और गोलियत की कहानी से जो है वो सीखा है। हम बुधवार के पाठ में चलते हैं और मिस्टर राजेश चंद, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महायाजक का क्या काम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम सबों को समझाएंगे। जी, आज का बुधवार के पाठ का शीर्षक भी ये, यीशु हमारा महायाजक या धार्मिक अगुआ। तो महायाजक और धार्मिक अगुआ दोनों ही शब्द जो हैं वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। महायाजक माने अगुआ और अगुआ हो गया हमारा महायाजक। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो हमारे महायाजक हैं। और महायाजक का क्या कार्य होता है और महायाजक क्यों नियुक्त किए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, क्या पर्पज़ होता है कि महायाजक की नियुक्ति हो। यीशु मसीह जो है वो हमारे महायाजक हैं या हमारे धार्मिक गुरु हैं। हमारे महायाजक के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और इससे पहले कि महायाजक का जो कार्य है वो मैं आपको बता दूं, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की किताब में भी, मलाकी की किताब में भी और गिनती की किताब में भी हम महायाजक के कार्य के बारे में पढ़ सकते हैं। तो याजक, जैसे हमने पिछले मंडे के लेसन में देखा है कि सहायक होते थे, सहायक या मददगार। तो याजक भी एक सहायक और मददगार के रूप में कार्य करते थे। उनका काम भी यही था कि वो लोगों की मदद करें और लोगों की सहायता के लिए वो परमेश्वर के पास जाते थे, याजक लोग जो थे। क्योंकि लोग जो हैं वो डायरेक्टली परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं, तो याजक लोग उनको परमेश्वर के पास मतलब ले जाने का काम करते थे। तो याजकों ने लोगों को फिर से परमेश्वर के साथ दोस्त बनने और उसे बेहतर ढंग से समझने का कार्य लोगों के लिए किया। इतिहास हमें दिखाता है कि बाइबल के समय में
हर धर्म के, सारे धर्मों के जो याजक थे वो अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में जानने के लिए और परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर उनसे लोगों से क्या चाहता है, ये समझने में याजक लोग जो है वो मददगार होते थे। तो ये एक याजक का काम होता था। और यहूदी याजक लोगों से परमेश्वर को उपहार भी देता है। हम जानते हैं, बाइबल में हमने व्यवस्था में पढ़ा है, दूसरी किताब में भी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर जो है वो उपहार है जो उसको एक्सेप्ट करता है। तो लोग जो थे वो डायरेक्टली उपहार अपने परमेश्वर को अर्पण नहीं कर सकते थे। तो याजक लोग जो थे वो उपहार लेके और तब वो परमेश्वर को अर्पण करते थे, ताकि वो परमेश्वर उनको क्षमा करे, उनके पापों को क्षमा करे और उनको शुद्ध करे। तो ये एक और कार्य होता था याजक का। और तीसरा कार्य परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाना। ये तीसरा कार्य याजक का होता था कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो अपने लोगों को सिखाए और उन जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनके बारे में वो लोगों को बताए, क्योंकि याजक लोग जो थे वो आज्ञाओं के जानकार हुआ करते थे। तो परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को व्यवस्था समझाने का जिम्मा दिया था और याजकों ने उन्हें लोगों को दिखाया कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार से जीना है। तो ये याजकों का काम हुआ करता था। और याजक परमेश्वर के नाम पर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी जिम्मेदार थे। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड उनको आशीर्वाद देना था याजकों को। परमेश्वर ने लोगों के लिए अपनी योजनाएं याजक को भी दिखाई ताकि वो लोगों को दिखा सके या बता सके। याजकों ने लोगों को ये देखने में मदद करी कि परमेश्वर उनकी परवाह करता है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और यह काम है याजक का कि उनको लोगों को ये दिखाता था या बताता था कि परमेश्वर जो है लोगों की परवाह करता है। ही केयर्स फॉर देम। ये याजकों का काम हुआ करता था और उनके लिए सबसे अच्छा चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों की अच्छा ही चाहता है, उनके लिए अच्छा चाहता है। ये काम याजक का होता था बताने के लिए। और इसको और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से पतरस जो है वो भी अपनी किताब में बताता है। यदि हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद में पढ़ें तो हमें पता चलता है, हमें याजकों के बारे में वहाँ और कुछ जानकारी मिलती है। मसीही, जैसा कि पास्टर भारती ने भी अभी बताया कि राजकीय याजक। तो हम राजकीय याजक से क्या समझते हैं? मतलब कि एक राष्ट्र के याजक हैं, एक राष्ट्रीय याजक हैं या राष्ट्रीय सहायक हैं या राष्ट्रीय मददगार हैं। आप एक पवित्र राष्ट्र हैं। तो राजकीय याजकों के रूप में हम विशेष कार्य वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि बाइबल के समय में, उस समय में याजकों ने किया था। याजक परमेश्वर के पास उनके पवित्र तंबू या मंदिर में आए, ये हम वहाँ पर पढ़ते हैं। और आज हम क्या कर सकते हैं? हम निडर होकर विश्वास के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें महत्वपूर्ण काम करने के लिए भी जिम्मेदार बनाया है। हमें इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस धरती पर लोगों को वचन प्रभु का बताने के लिए और उनको बचाने के लिए परमेश्वर के साथ हमें काम करना चाहिए। यही हमारा कार्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को जो परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसके बारे में हम उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं। परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके लिए स्तुति और भले कामों का चढ़ावा लाएं। परमेश्वर जो ये नहीं चाहता कि हम दूसरी प्रकार की जो भौतिक चीज़ें हैं या भौतिक उपहार हैं वो हम उसके समक्ष ना लाएं, बल्कि हम उसकी स्तुति करें। यही उसके लिए उपहार है। हम अच्छे काम करें और भले कामों का चढ़ावा हम परमेश्वर के लिए दें। वह इससे प्यार करता है। परमेश्वर जो है हमारे भले कामों से, हमारे उसकी स्तुति करने से
उसको बहुत अच्छा लगता है। और यही हमारा जो महायाजक का ये काम है। तो उसी प्रकार से हमें याजक के रूप में हमें भी परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद इन अच्छी बातों के लिए कि आपने हमें बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये समझाया है कि महायाजक जो कि हमारा और हम सबका प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है और वो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो है वो मध्यस्थ का जो है बिचौलियों का जो है वो काम करता है। अब हम जो है वो गुरुवार के पाठ में चलते हैं और पास्टर भारती हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये नई वाचा जो है वो क्या है। हम अब आज हैं एक नई वाचा के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इस नई वाचा से पहले मैं थोड़ा सा सार में 2 सेंटेंस में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो है ये नई वाचा मेरे और आपके साथ बांधी है। और यीशु मसीह जो है इस पर्ची के द्वारा हम सीख रहे हैं कि वो हमारा राजा है, हमारा सहायक है और हमारा महायाजक भी है। और उसने जो है अपना ही जीवन मेरे और आपके लिए एक उपहार के तौर में अपने जीवन को जो है सलीब के ऊपर कुर्बान करके वो अपने जीवन का अपना उपहार अपने हाथों में लेकर के वो मंदिर में प्रवेश करता है। जो हम पुराने नियम में सीखते हैं कि जो ज़मीनी हैकल था उसमें जो भेंट चढ़ाई जाती थी वो तमाम यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी, क्योंकि यीशु मसीह मंदिर का जीवन है। यीशु मसीह मंदिर का जीवन है। और वो इस नए नियम में पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दे करके अपने ही खून को अपने हाथ में लेकर के वो स्वर्गीय मंदिर में वो परमेश्वर पिता के पास पहुंचा है और अपना उपहार अपना बलिदान जो है वो परमेश्वर पिता को सौंप रहा है। और उसने जो है परमेश्वर पिता ने उसके इस उपहार को ग्रहण किया, उसके बलिदान को स्वीकार किया है और उसने जो है आज मेरे और आपके साथ एक नई वाचा बांधी है। और इस नई वाचा का जिक्र इब्रानियों की किताब उसके 8 अध्याय की 10वीं आयत केवल मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उसके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। अजी जो यही सेम चीज़ पुराने नियम में भी जो है वो थोड़े से फ़र्क शब्दों में जो है उसको यहाँ पर यहेजकेल की किताब उसके 36 अध्याय में लिखा गया। और यहाँ 26 आयत कहती है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो ये नई वाचा है अजीजों कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को मेरे और आपके मांस रूपी हृदय को जो है वो बदल करके अपनी व्यवस्था को मेरे और आपके दिल में डालना चाहता है। और वो चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था के ऊपर उसके कहने के मुताबिक हम जो हैं इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करें, उस पर विश्वास करें और उसकी इस नई व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से हम उसके रास्ते पर बढ़ते जाएं और खुदा हमारी और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। पास्टर भारती हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये समझाया कि नई वाचा जो है वो क्या है। और अब हम जो है वो शुक्रवार के पाठ में चलते हैं। मिस्टर राजेश चंद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इब्रानियों की किताब हमें कौन सी बाइबल के सत्य के बारे में बताती है। जी धन्यवाद। शुक्रवार का जो पाठ है उसमें कई अतिरिक्त विचार हमारे सामने रखे जाते हैं। कई विचार तो हमारी जो प्रॉफिटेस हुई हैं मिसेस एलन जी वाइट उनकी तरफ से भी होते हैं, लेकिन आज के पाठ में उनकी तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन हम कुछ विचार यहाँ पर देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में कई बाइबल सत्य जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं ये सत्य जो हैं ये हमें आशा से भर देते हैं। परंतु आशा के साथ साथ बहुत सारी चेतावनी भी हैं जो
हमें इस किताब में पढ़ने को मिलती हैं, इब्रानियों की किताब में। और उनमें से कुछ अध्याय, जैसे अध्याय 10 और 12 में हम ये पढ़ सकते हैं। तो ये हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण विचार जो हैं वो व्यक्त किए गए हैं। पौलुस अपने पाठकों की तुलना जो है वो मरुभूमि में इजरायलियों से करता है। जिस प्रकार से इजरायली लोग मरुभूमि में 40 साल तक थे, उसी प्रकार से पौलुस जो है अपनी किताब में वो हम लोगों की तुलना उनसे करता है कि हम भी उसी इस संसार रूपी मरुभूमि में हम इजरायलियों के समान हैं। और पौलुस चाहता है कि हम उस आशा रखें। तो ये दो बातें जो हैं, ये दो विचार जो हैं, ये पौलुस हमें हमारे सामने रख रहा है अपने इस किताब में। तो मरुभूमि में इजरायलियों ने परमेश्वर की आश्चर्यजनक शक्ति को देखा। आप जानते हैं और हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पिछले क्वार्टर में भी हमने इन बातों को सीखा था कि जब इजरायली लोग निकले हैं मिस्र से और कनान देश की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में इन 40 सालों में परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या आश्चर्यजनक कार्य किए, और लोगों ने, इजरायलियों ने उन चमत्कारों को देखा, इस आश्चर्यजनक शक्ति को उन्होंने देखा। और सिनाई जो पर्वत था, उस पर्वत पर जब मूसा वहाँ पर गया था, तो मूसा से परमेश्वर ने बात करी थी, तो उन बातों को भी इन लोगों ने सुना था। और रात में आग के बादल को उन्होंने देखा, और उस बादल को देखा जो दिन में उनकी रक्षा करता था। उन्होंने मन्ना भी खाया, परमेश्वर ने उनको मन्ना प्रदान किया जो कि स्वर्ग की रोटी की समान था, स्वर्ग की रोटी। तो इजरायली लोगों ने मरुभूमि में अपनी छावनी डाली, उन्होंने चट्टानों से निकलता हुआ जल भी देखा और उस जल को उन्होंने पिया। परंतु जब ये इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश यानी कि कनान देश की सीमा पर पहुंचते हैं, तब जो है उनका भरोसा टूट गया था। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उनसे उस देश में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था। उनके मनों में परमेश्वर के प्रति जो विश्वास होना चाहिए था, वो विश्वास उनके मनों में नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। तथापि विश्वास के बिना, जैसा कि हम पढ़ते हैं, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड। ये हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में, उसका बहुत ही फेमस पद है ये, इब्रानियों 11:6 में ये लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इजरायली लोगों का भी जो विश्वास था वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर नहीं था, इसीलिए वो उस प्रतिज्ञा करे हुए देश में प्रवेश नहीं पा सके। और पौलुस कहता है कि हम भी जंगल में इजरायलियों के समान हैं। इस संसार में हम इजरायलियों के समान हैं। हम भी प्रतिज्ञा करे हुए देश की सीमा पर हैं। उनका प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो था वो कनान था, लेकिन हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है वो स्वर्ग है। तो हम भी उन्हीं के समान हैं। हम मरुभूमि में इजरायलियों से कहीं अधिक जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि इजरायली लोगों को उस समय बाइबल की जो सच्चाई उनके पास उतनी नहीं थी जितनी अब हमारे पास है। तो हम जो हैं ज़्यादा जिम्मेदार हैं इजरायलियों के मुकाबले में। हम लोग जो हैं जो इस समय में रह रहे हैं वो हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बाइबल की सच्चाइयों को बेहतर तरीके से जानते हैं। परमेश्वर ने हमें जितना दिया है उससे कहीं अधिक बाइबल सच्चाई से हमें आशीषित किया है। हमने सिनै में परमेश्वर की बातें नहीं सुनी हैं, परंतु बाइबल हमें सियोन पर परमेश्वर और उसके प्रेम की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, यीशु हमें बचाने वाला मनुष्य बना। सवाल यह है कि हमें विश्वास होगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमारे सामने पूरे इब्रानियों की किताब की सच्चाई है, पूरे बाइबल की सच्चाई हमारे सामने है।
लेकिन क्या हमारा विश्वास उस प्रकार का है? क्या हमें विश्वास होगा? तो पौलुस हमें बाइबल में विश्वास करने वाले कई पुरुष और कई महिलाओं के उदाहरण अनुसरण करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। पौलुस की सूची में यीशु सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आइए हम इस इब्रानियों की किताब से और ख़ास तौर से जो आज का जो पाठ है उससे हम ये सीखें कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। पौलुस की सूची में परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो सबसे ऊपर हैं। तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह हमारी सूची में भी सबसे ऊपर है? जी, धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेशन इन अच्छे शब्दों के लिए, इस अच्छे जवाब के लिए। और हम देखते हैं कि आज के सब स्कूल पाठ को हम इससे पहले कि ख़त्म करें, हम दो बातों पर गौर करेंगे। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर जो है वो हमारी देखभाल करता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को जो है वो पूरा करता है। और संत पौलुस हमें यह हिदायत देता है कि हम क्या करें, उसके उस विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहें। प्रिय दर्शकों, मैं ये आशा करता हूँ कि आज का सब स्कूल पाठ जो है सचमुच में हम सबों के लिए एक बड़ा ही आशीष से भरा हुआ पाठ हुआ होगा। और मैं आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप सबों ने अपना समय निकाला है और आज के सब स्कूल पाठ को सुनने में जो है अपना समय दिया है। और उसके साथ ही साथ आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेशन, मैं आप दोनों का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आज के सब स्कूल पाठ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। अब ये समय होगा कि हम आज के सब स्कूल पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। और इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ को विराम दें, मैं निवेदन करूंगा पास्टर आर भारती से कि वो हम सबों के लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारा राजा भी है, तू हमारा सहायक भी है, तू हमारा महायाजक भी है। और आज स्वर्ग में हम तमाम के लिए तू परमेश्वर इंतजाम कर रहा है, विनती कर रहा है अपने पिता परमेश्वर से कि हम तुझे अपने जीवन में पहली जगह दें हैं। इसलिए प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और हम तमाम की मदद कर कि हम तुझे अपने जीवन में पहली जगह दे सकें। तू हमारे जीवन का राजा बन और तू हमारा उद्धारकर्ता भी ठहरा है। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ली यंगचैन ने अपने जीवन में पिता परमेश्वर को सबसे पहले रखने का निर्णय लिया। आज हम उसकी कहानी से क्या सीख सकते हैं जो हमें परमेश्वर को सबसे पहले रखने में मदद करेगा? जब ली 17 साल के थे, उसे अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु को समर्पित कर दी और साउथ कोरिया में बपतिस्मा भी ले लिया। लेकिन उसे अपने मसीह जीवन के बदलाव और उसकी शक्ति को समझने में कई और साल लग गए। अपने कॉलेज के बाद उसने अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर को सबसे पहले रखा और सबत दिन रखने के लिए कई सारी नौकरियों को भी नकार दी। फिर उसे एक डिलीवरी मैन की नौकरी मिली। ली को विश्वास था कि परमेश्वर उसकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ईश्वर से सौदा कर रहा है। ली पूरी ईमानदारी से अपने दशवांश और चंदे देता था, क्योंकि वह सोचता था कि जो भी उसके पास है वो ईश्वर की ही देन है। अपने दशवांश और चंदे ईश्वर को देने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के आशीषों के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। जब ली ने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की, ईश्वर की आशीष से उसे एक बढ़िया घर मिला और एक कार भी मिली जिसे वो चर्च मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। ली अपने सारे आशीषों का श्रेय एक सच्चे मन की प्रार्थना को देते हैं। जोब की जिंदगी की तरह हम कभी कभी महान संघर्ष के बदलाव को समझ नहीं पाते, लेकिन यह साफ है कि जो ईश्वर कोई आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उनके साथ एक खास रिश्ता रखता है, चाहे वो दुनिया की नज़रों में कामयाब हो या नहीं। ली की कहानी यह दर्शाती है कि इस युग में भी हम प्रोफेट दानियल की तरह बन सकते हैं अगर हम युवावस्था में ही पिता परमेश्वर को अपने जीवन में पहले रखते हैं और ईश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं। एलेन व्हाइट इस तरह के प्रतिबद्धता के बारे में लिखती है, सारे सोने और चांदी ईश्वर के ही है और अगर वो चाहते हैं तो स्वर्ग से हम पर इनकी बारिश कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने इंसान को इनका प्रबंधक बनाया। विश्वास किया कि हम इसे बटोरने के बदले इसका सही इस्तेमाल करें और लोगों का भला करें। ईश्वर इंसान को एक माध्यम की तरह देखता है जो इन सारी आशीषों को सभी में बांटे।
पिता परमेश्वर ने यह योजना बनाई ताकि इंसान ईश्वर की तरह बन पाए, परोपकारी और बेगरज बने और अंत में प्रभु यीशु के द्वारा एक अनंत जीवन पाए। ली ने अपने पूरे व्यावसायिक जीवन में पिता परमेश्वर को ही पहले रखा। उसकी दृढ़ निश्चय हमें प्रेरित करती है। प्रभु यीशु ने हमारे उद्धार के लिए अपना सब कुछ दे दिया और उनका प्रेम हमें उनके राज्य को अपने जीवन में सर्वप्रथम रखने के लिए प्रेरित करता है। हम जिस तरह अपने चंदे और दशवांश देते हैं, हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर को सर्वप्रथम रखने के लिए एक चुनौती रखते हैं। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए जिगर बहा दिया, मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया, तूने मसीहा के फिर अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आके ये नामुराद की लेके बलाएं आपने, आके ये नामुराद की लेके बलाएं आपने, बाज़े गुनाह धो दिए, धागे गुनाह उठा लिया, बाज़े गुनाह धो दिए, दागे गुनाह उठा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को
गले लगा लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम आज परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन से उनके अनुग्रह के धन के बारे में सीखेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पिता हैं और आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं और आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आपने हमें एक सहायक दिया है जिनके लिए अभी विनती करते हैं कि वो सहायक पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और मुझे मदद करे कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो आपकी महिमा के लिए हो और आपके वचन के द्वारा हो। मैं विनती करता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अच्छे से आपके वचन को सही से समझ पाएँ ताकि वो आप उनके हृदय में काम करें और फल लाए। प्रभु, आपका वचन कभी अधूरा नहीं आता लौटता है और आपके दिए हुए काम को पूरा कर ही आता है। मैं विनती करता हूँ कि आप हमारे बीच में रहें और आपके वचन को सही ढंग से पेश आने के लिए मुझे मदद करें। ये मेरी विनती है प्रभु। ये सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर अचानक से आपको एक चेक मिलता है 1 करोड़ रुपयों का, अगर अचानक से आपको कोई धन संपत्ति मिलता है, शायद कोई आता है आपके पास और कहता है कि आपके पूर्वजों का कोई ज़मीन रहा या फिर किसी ने बैंक में आपके लिए कुछ पैसा डाला है जो आपको मिलता है। अचानक से अगर आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, क्या आपको खुशी होगी या नहीं? आप सोचने लगेंगे कि आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। धन संपत्ति इस दुनिया में जीने के लिए ज़रूरी है और बहुत सारे बुरे चीज़ों को भी ला सकता है, लेकिन बहुत अच्छाइयों को भी ला सकता है। परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमारा धन संपत्ति जो है हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ दिया है जो हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें से आज हम सीखने वाले हैं उनके अनुग्रह के धन के बारे में कि ये जो संपत्ति जो परमेश्वर अपने बच्चों को फ्री में देने के लिए तैयार हैं, इसको हम कैसे पा सकते हैं और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के धन के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन। आप सब इस वचन को जानते होंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे अपराधों को क्षमा मिला है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बाइबल कहता है कि वो अनुग्रह का धन है, वो एक संपत्ति है, वो ऐसी चीज़ है जिसे पाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह, जहाँ बहुत बार जब बाइबल में उसका जिक्र किया गया है, बहुत बार ऐसा कहा गया है कि भरपूर अनुग्रह या अनुग्रह का धन, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है जिसे पाकर हमें खुशी ना मिले। ये सचमुच परमेश्वर का बहुत बड़ा
वरदान है और हम इस अनुग्रह के धन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का धन, यस, परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिया है ना। चलिए हम पढ़ते हैं कि अनुग्रह से क्या क्या हमें मिलता है। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन से हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन, मैं बाइबल से पढ़ता हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ओके, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यहां पर लिखा है कि अनुग्रह का असीम धन, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा धन है, ऐसा चीज है जो असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कोई 10,000 दे रहा है या 20,000 दे रहा है, इसमें कोई सीमा ही नहीं है। जब परमेश्वर अपने अनुग्रह देते हैं वो असीम धन है। और बाइबल में आज हमने जो पढ़ा वो परमेश्वर ने हमें पाप से जिलाया है। बहुत हम सब के पास पैसे हैं और बहुत बार हम सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का खर्च करते हैं। अगर आपको मोबाइल खरीदना हो तो आप ज़रूर चाहेंगे कि अच्छा मोबाइल मिले, लेकिन उसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या आपके पास उतना महंगा मोबाइल खरीदने का पैसा है या नहीं। यस, तो शायद आप एप्पल का फ़ोन चाहेंगे या फिर शायद आप कुछ घर खरीदना चाहेंगे या फिर आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है और आप हर समय ये सोचेंगे कि क्या इस कीमत को चुकाने के लिए मेरे पास पैसा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो असीम है, उसमें कोई सीमा नहीं है, वो काफ़ी है हर चीज़ के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें पापों से जिलाया जाता है। चाहे आपके पाप कितने भी बड़े हों, चाहे आपने कितने भी बड़े बड़े गुनाह किए हो, चाहे आपने अपने हृदय को कितना भी कठोर बना लिया हो, या फिर घमंडी आप कितने भी हो, या फिर कितने सालों से आप कोई रिवाज या कोई तरीके से जी रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह का धन काफ़ी है कि आपको उस पाप से उठा सकता है, नया जीवन दे सकता है, प्रभु यीशु में हमें जिला सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का धन हमें पापों से जिला सकता है। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ते हैं। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह से हमें पापों से क्षमा मिलती है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यस, पापों से क्षमा, अपराधों की क्षमा, छुटकारा हमें मिला है प्रभु के उस अनुग्रह के धन के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से छुटकारा देता है, नया जीवन देता है, हमें उठाता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ नए जीवन में उठाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने बल से कुछ कर सकते हैं और हमें बचा सकते हैं। हम अनुग्रह से ही उद्धार पाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह इतना असीम है, सब कोई को उद्धार दिला सकता है। अनुग्रह सिर्फ हमें पापों से क्षमा और उद्धार नहीं दिलाता, बहुत कुछ और भी देता है। इफिसियों का पुस्तक 3 अध्याय में 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। हम बहुत सारे वचन इफिसियों से पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर परमेश्वर के असीम धन के बारे में और भी सीख रहे हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, परमेश्वर का अनुग्रह
एक दान है, एक गिफ्ट है, जिसे पाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ खरीदना है दुकान से, हम कुछ पैसा देंगे फिर हमें वो मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो एक दान है, वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट को खरीदा नहीं जाता। हमें परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त में मिलता है और उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया था। पौलुस यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार पौलुस को अनुग्रह दिया था और उस अनुग्रह के द्वारा उसे सुसमाचार का सेवक बना दिया। परमेश्वर ने पौलुस को सुसमाचार का सेवक बनाने के लिए कौन सा दान दिया? उनके अनुग्रह का दान, जिसके द्वारा पौलुस परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए लायक बन सके। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिर्फ पापों से छुटकारा नहीं देता है, हमें बनाता भी है, तैयार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह एक माँ को बच्चे को सिखाने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको आपके काम को अच्छे से करने के लिए मदद करता है, आपको तैयार करता है। ये परमेश्वर का दान है। पौलुस कोई भी यूनिवर्सिटी से वो सब नहीं सीख सकते थे जो परमेश्वर का अनुग्रह ने उनको सिखाया। आप और मैं परमेश्वर के मुफ्त दिए जाने वाले उनके दान, उनका अनुग्रह से तैयार हो सकते हैं उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो, आपके काम के तरफ की जिम्मेदारी हो या आपके परिवार की ओर आपका जो जिम्मेदारी है वो हो, या फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने का जिम्मेदारी हो, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें तैयार कर सकता है। 8वां वचन में लिखा है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ओके, यहां पर लिखा है कि मैं सबसे छोटा था, मतलब वो चेलों में से पौलुस वो एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु मसीह को डायरेक्ट चेले नहीं थे, लेकिन अन्य जातियों में सुसमाचार फैलाने में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना। और पौलुस कहते हैं कि यह उनके अनुग्रह हुआ, उनके अनुग्रह के द्वारा हुआ। आप कभी कभी सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी शायद इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वो नहीं है या ये नहीं है, मैं इतना बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, मेरे पास इतना कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटे से भी छोटे चीज़ों को लेकर परमेश्वर का अनुग्रह उनको उनके द्वारा बड़े बड़े काम किया जा सकता है। परमेश्वर ने पौलुस को चुना और उनके अनुग्रह के द्वारा अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाया। आपको भी परमेश्वर का अनुग्रह फ्री में मिल सकता है और आप भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो। ये परमेश्वर का धन है, ये संपत्ति है, इसको वो हर किसी को देने के लिए तैयार है। इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय का 7वां वचन में हम पढ़ेंगे कि ये धन सबको मिल सकता है, पर हम में से हर एक को मसीह का दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। हम में से हर एक को अनुग्रह मिला है। कितना परिणाम से, कितना दिया है? मसीह का दान के परिमाण से। आपको आपके बल के अनुसार नहीं दिया जाता अनुग्रह, मसीह के परिमाण, मतलब वो तय करते हैं कितना देना, और वो दान है। परमेश्वर हर एक को, हम में से हर एक को, चाहे आप कोई पास्टर हो या बिलीवर हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो आप कोई बूढ़े हो या नौजवान हो, हर किसी को परमेश्वर का अनुग्रह का दान मिल सकता है। हर किसी को, आपको भी मिल सकता है। चाहे आप कितने टैलेंटेड हो या नहीं हो, आपको भी परमेश्वर का अनुग्रह मिल सकता है, मिलता है। परमेश्वर देते हैं, सब कोई पा सकते हैं। और ये साधारण दान नहीं है, ये असीम दान है। ये परमेश्वर का धन है, ये धन है, संपत्ति है, जिससे बहुत कुछ किया जा सकता।
जॉर्ज म्यूलर के बारे में शायद आपने सुना होगा। जॉर्ज म्यूलर ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, लेकिन वो बहुत सारे अनाथ लोगों को वो आश्रम बनाए थे और उनमें से उनको खिला रहे थे। और उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। वो बोलते थे कि मैं सिर्फ परमेश्वर से मांगूंगा और परमेश्वर उनकी ज़रूरत के अनुसार वो पूरा करेंगे। एक बार ऐसा अनुभव रहा कि उनके जो ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम है, वहाँ पर उनको सुबह का ब्रेकफास्ट या नाश्ता दिलाने के लिए उनके पास न पैसे थे, न उनके पास कुछ सामान था, खाना था, कुछ भी बचा हुआ नहीं था। और जॉर्ज म्यूलर के पास लोग आए और बताया कि बच्चे तो हैं लेकिन खाना नहीं है। तो जॉर्ज म्यूलर ने बताया ठीक है, बच्चों को डाइनिंग टेबल में बुलाओ, खाने के मेज पर बुलाओ। और उनको बोला कि ठीक है, अब बच्चे, हम सबको परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है कि वो हमारे ज़रूरत को पूरा करेंगे। परमेश्वर की असीम धन जॉर्ज म्यूलर ने पा लिया था और वो उस अनुग्रह को जानते थे, इसलिए उन्होंने बोला परमेश्वर को धन्यवाद दो। और उसी समय उस शहर के, लंदन का बिस्ट्रो शहर है, वहाँ के एक बेकर जो ब्रेड बनाते हैं वो आए और उनके घर, उनके आश्रम में आए और बताया कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मुझे आपको ब्रेड देना है। और 1 महीने की ज़रूरत की जितने भी ब्रेड थी, ब्रेड जो उनका रेगुलर खाना है, ब्रेकफास्ट लंच में ब्रेड खाते हैं, उनको वो मिल गया था। और कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति फिर से उनके आश्रम में आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत दूर ये दूध लेके जा रहा हूँ और ये दूध मैं अब, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं पहुँच नहीं पाऊँगा जहाँ पर मेरा मंजिल है और हमारी दूध सब खराब हो जाएगी। क्या आप दूध ले सकते हैं आपके आश्रम के बच्चों के लिए? वाह! कुछ ही मिनटों में परमेश्वर ने उनकी ज़रूरत को पूरा किया। परमेश्वर का धन असीम है, परमेश्वर का अनुग्रह सबको दिया जा सकता है। जो कोई भी विश्वास करेगा, जो कोई भी पाना चाहेगा, सबको मिलेगा। परमेश्वर का धन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबको दिया जाता है और मसीह के परिणाम से मसीह तय करते हैं, यीशु मसीह तय करते हैं कितना आपको अनुग्रह की ज़रूरत है। और वचन में हम पढ़ेंगे कि जहाँ पाप ज़्यादा था वहाँ अनुग्रह भी ज़्यादा हुआ। रोमियो का पुस्तक 5 का 20वां वचन। रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 20वां पदस्थल। चलिए पढ़ते हैं। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहाँ पाप ज़्यादा है वहाँ मसीह ज़्यादा अनुग्रह देते हैं, जहाँ परेशानी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा अनुग्रह देते हैं। आपको याद होगा कि 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था और यीशु मसीह ठीक उसी के पास गए जो इतने सालों से बीमार था और उसको ज़्यादा अनुग्रह मिली। जहाँ भी ज़रूरत ज़्यादा हो वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह भी ज़्यादा होगा। अगर आपके पैसे की ज़रूरत ज़्यादा हो, परमेश्वर का अनुग्रह भी ज़्यादा होगा। आपकी सेहत के लिए आपको ज़्यादा अनुग्रह की ज़रूरत है, मसीह यीशु आपको ज़्यादा अनुग्रह देंगे। अगर आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है, परमेश्वर आपको ज़्यादा अनुग्रह देंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ अनुग्रह की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा अनुग्रह मिलेगी। इसे पाना कितना बड़ा खुशी की बात है, इस चीज़ को जान लेना। जब भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, हमें अपनी काबिलियत या दूसरों से क्या मदद मिल सकता है इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें परमेश्वर की ओर देखना है कि वो क्या हमें देंगे और वो अपना अनुग्रह फ्री में देने के लिए तैयार हैं। और भी पढ़ते हैं परमेश्वर का अनुग्रह कैसे काम करता है। ओके, हम गलातियों का पुस्तक 2:9 यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह जब मिलता है दूसरे लोग देख पाएंगे। गलातियों का पुस्तक 2:9 में हम पढ़ेंगे कि पौलुस कहते हैं कि जब वो काम कर रहे थे बाकी चेले देख पाए कि परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। जबकि कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है बाकी सब लोग देख पाएंगे। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह
जब किसी को मिलता है तब दूसरे लोग जान सकते हैं। तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हो उनके पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस को अनुग्रह मिला था और उसके द्वारा जो कार्य हो रहे थे उसे देखकर पतरस और याकूब और कैफा, मतलब कैफा पतरस ही है, यूहन्ना और याकूब और कैफा या पतरस ने जान लिया था। परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी के अंदर काम करता है दूसरे लोग जान लेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके हृदय में काम करता है सबसे पहले आपके परिवार वाले जान लेंगे कि ये परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। सबसे पहला आशीष जो आपको मिलता है वो दूसरों के पास अभी जाएगा और सबसे पहला वो जाता है आपके परिवार के पास। और आपके परिवार से आपके काम करने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग, सब कोई जान पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिला है। यूसुफ को देखकर पोतीफार को पता चला कि जो कुछ भी वो करता है परमेश्वर का आशीष है उसके ऊपर। छोटे छोटे चीज़ों में भी जब आप परमेश्वर के बल से काम करते हो, उनसे विनती करके, उनसे बल मांगकर काम करते हो, लोग देख पाएंगे कि परमेश्वर का काम है। हम और भी देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह को देखा जा सकता है। प्रेरितों का पुस्तक 11वां अध्याय 24वां वचन हम लोग यहाँ देख पाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक 11वां अध्याय 24वां वचन। सॉरी 23वां वचन। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। यहाँ पतरस के बारे में लिखा है कि वह वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। जब परमेश्वर कुछ काम करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है। और सबको उपदेश दिया कि वे तन मन लगाकर प्रभु के लिपटे रहो। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का असीम धन है और ये धन हम सबको मिल सकता है। ये पापों से क्षमा हमें दिलाता है, हमें पापों से नया जीवन जीने के लिए हमें जिला उठाता है। और हम ये भी देख रहे थे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें काबिल बनाता है हमारे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और परमेश्वर के काम करने के लिए। हम अब ये पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह को जान लिया जाता है जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के अंदर काम कर रहा है। और लास्ट में हमने ये देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह देखा जाता है जब परमेश्वर काम करते हैं। तो इस अनुग्रह को पाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह का धन मिले। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, अगर वो बैंक अकाउंट में है तो शायद हमें बैंक में जाना पड़ेगा और शायद हमें बैंक में जाकर उस पैसे को निकालना होगा या एटीएम जाकर उस पैसे को निकालना होगा। अगर आपका ही पैसा हो लेकिन बैंक में ही है, आपने निकाला नहीं है, तो आपके हाथ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह जो है सबके लिए है, लेकिन इस अनुग्रह को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय 17 वचन में पढ़ता हूं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति के कारण मृत्यु आया। आदम की बात हो रही है यहाँ पर कि आदम ने पाप किया और उसके द्वारा मृत्यु दुनिया में आया। उसी प्रकार अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अनुग्रह का वरदान और धार्मिकता का वरदान एक मनुष्य के द्वारा मिला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। हम सबको अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और हमें इस अनुग्रह को स्वीकार करना चाहिए। इस अनुग्रह को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करते हैं
तब हमें पापों की माफ़ी मिलती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, सबको है, सब कोई ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ही मिलेगा जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह उनको ठीक कर सकते हैं, तो परमेश्वर ठीक भी करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हर जगह है, लेकिन जो विश्वास करता है उसे मिलता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक स्त्री ने यीशु का वस्त्र छूकर चंगाई पाया। बहुत सारे लोग थे आसपास, बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन जिस व्यक्ति ने विश्वास करके यीशु को छुआ, उस व्यक्ति को चंगाई मिला। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए मौजूद है, लेकिन उन लोगों को मिलता है जो विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। कोलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियों का पुस्तक 1 अध्याय 9 से 11 तक। कोलोसियों का पुस्तक। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कुलुसियों की चर्च के लिए, और वो चाहते हैं कि आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा का पहचान में हम परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर उनके अनुग्रह के द्वारा चाहते हैं कि हम आत्मिक ज्ञान पाएं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आत्मिक समझ पा सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए हमें हिमालय पर्वत को की चढ़ाई नहीं करनी होगी। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सिर्फ बाइबल पढ़ने से मुझे मिल जाएगा, ये सोच में नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह की ज़रूरत है। चाहे हम कितने भी कोशिश करें, चाहे हम कितने भी बाइबल पढ़ें, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही परमेश्वर की इच्छा को हम खोज सकते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन 10वां वचन, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो सकता है। बहुत बार हम सकते हैं कि मैं कभी परमेश्वर के लिए लायक नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये ज़िंदगी दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, ये काम दिया है, ये परिवार दिया है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें लायक बना या योग्य बना सकता है। ज़रूर हमें शायद नहीं लगेगा कि हम योग्य हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह योग्य बना सकता है। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के हर प्रकार के काम में हमें फल लाना है। हम भजन संगीत 1 में पढ़ते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो दिन रात परमेश्वर का ध्यान करता है ना, वचन में ध्यान करता है और परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है। उसको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है और वो अपने समय में फल लाता है। जो भी काम आप करें उसमें फल लाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह की ज़रूरत है। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। परमेश्वर का अनुग्रह हमें आनंद देता है, खुशी देता है, शांति देता है, सहनशीलता देता है। कितने लोगों को सहनशीलता की ज़रूरत है? हम सबको ज़रूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह है गिफ्ट। ये कोई हम अपने ही बल से डेवलप या करने वाली चीज़ नहीं है। ये आत्मा का फल है। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ये सब चीज़ मिलते हैं और ये सबको मिल सकता है। सबको, चाहे कितने भी गुस्सैल व्यक्ति हो, कितने भी दुखी उदास व्यक्ति हो, उनको भी आनंद मिल सकता है, सहनशीलता मिल सकता है। और आखिर में हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह
हमारे द्वारा क्या कर सकता है बाहर। दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय का 8वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय का 8वां वचन में ये लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे, तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह दे सकते हैं। ओके, जो हमने इतने समय पढ़े थे, सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है। किसको वो देंगे? जो उनसे मांगेंगे, जो जानते हैं उनको ज़रूरत है और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं विश्वास के द्वारा और मांगते हैं, जिससे हम क्या कर सकते, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात, हर चीज, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, सब कुछ तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, और हर एक भले काम के लिए, एवरी गुड वर्क, हर एक भले काम के लिए, सब कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर हमें बल देते हैं कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं हर समय। परमेश्वर हमें बल कर सकते हैं कि हर एक अच्छे काम में हमारा हाथ हो। नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूं, नहीं, आप अपनी क्षमता को मत देखिए, देखिए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको क्या, आपके पास क्या है, ये देखो कि परमेश्वर के पास क्या है। और हर समय जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के बल से आगे बढ़ते हैं, हर समय चमत्कार होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया, जब भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर जरूर उस काम को सफल बनाते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा धन है, परमेश्वर के अनुग्रह का धन है। शायद आपने परमेश्वर के बैंक से उसको नहीं निकाला है, विश्वास नहीं किए हैं। शायद आपने अपने जिंदगी के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने ही बल का इस्तेमाल किया है, परमेश्वर के अनुग्रह का नहीं। समय है कि हम धनी होकर भी भिखारी की तरह नहीं जिए। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा धन दिया है हमें, जो हमारे अंदर काम करता है, हमारे लिए बाहर भी काम करता है, हमें मौका देता है और हमारे द्वारा दूसरों को भी मदद करता है। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह का काम है। और इस अनुग्रह को जब कोई पाता है, बाकी लोग देख पाएंगे, दूसरे लोग समझ पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह इस व्यक्ति को मिला है। तो हम इस समय ये ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए दिया गया है, सबके लिए है, किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं, और सिर्फ धर्मी लोगों को नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें योग्य बनाने के लिए, परमेश्वर का हमें अनुग्रह हमें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए भी है। हमें क्या करना है? विश्वास करना है परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर का प्रेम के ऊपर, और जो अनुग्रह उन्होंने वादा किया उसके वो देंगे करके हमें विश्वास करना है। उसी के साथ आखिर में हमें एक और काम करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को हमें राज्य करने देना है। पढ़ते हैं रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन। रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन। सॉरी 21वां वचन, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया हमारे हृदय में, जैसे पाप ने राज्य किया, जैसे मुझे ये खाना है मैं खा लूंगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मुझे ये करना है मैं करूंगा, चाहे वो सही हो या नहीं, मुझे देखना है, ये सुनना है, ये जैसे पाप ने काम राज्य किया पहले, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अनुग्रह भी अभी राज्य करने देना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में राज्य करने देना है, हमारी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को राज्य करने देना है। अगर कोई आपको गुस्सा देता है, दिलाता है, आपके मन में शायद गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप अपने भावनाओं को राज्य करने मत दीजिए,
परमेश्वर के अनुग्रह को राज्य करने दीजिए, जो आपको शत्रु से भी प्रेम करने के लिए मदद कर सकता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपकी काबिलियत के अनुसार काम नहीं करता, परमेश्वर के असीम धन के अनुसार काम करता है। जब भी आपको कोई चीज की जरूरत है, परमेश्वर इस प्रकार कर सकते हैं कि आपको अपना अनुग्रह देकर आपके लिए आप अपने उनके अनुग्रह के द्वारा काम करते हुए आपको उस परेशानी या उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मदद कर सकते हैं। यह परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है, परमेश्वर के अनुग्रह का धन है। इस धन को परमेश्वर आपको भी दिए हैं और इस धन का लाभ उठाइए। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को जिन्होंने हम सबको उनके अनुग्रह का धन मुफ्त में दिया है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना अनुग्रह दिया है जो असीम है, जो आपने हमें बहुत आयत से दिया है, ताकि हम अपने जीवन में अपने बल से नहीं जिए, आपके बल से आपके बड़े बड़े कामों को कर पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने अपने पापों में नहीं छोड़ा, आपने हमें अपने खुद की काबिलियत खुद के बल में नहीं छोड़ा, लेकिन आपने अपना अनुग्रह दिया है जो हमें योग्य बनाता है, काबिल बनाता है, जो हमें आपकी तरह बनाता है। प्रभु, हमें इस धन संपत्ति को देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विनती करते हैं कि हम अपनी इच्छा को नहीं, आपके अनुग्रह को राज्य करने देंगे। हमें मदद करना कि हम पाप को राज्य करने नहीं, आपके अनुग्रह को राज्य करने दें, ताकि आपके नाम की महिमा हो। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने अपने ही लहू के द्वारा हमें यह अनुग्रह दिया है। आमीन।